241 बनाने इंडिया को। बन जाएंगे, बन रहे हैं, बिल्कुल बनेंगे। 241 कितने कम है? जीतेगा पाकिस्तान। हाँ जीतेगा। नहीं, अब ये तो मुझे पता है कि उम्मीद तो बिल्कुल है, लेकिन टॉप स्कोरर कौन, मैच कौन खत्म कर रहा है? वो टॉप स्कोरर I'll go with गिल। गिल या फिर इंडिया का दिल कोहली। गिल दा मामला है। विराट कोहली needs to go big, goes, gets a 4, gets his 100। भाई किंग एक है। रॉबिन, सच्चाई है ना, हम सब बोल देते हैं क्योंकि डर लगता है ना मन की, अगर बोल दिया कि इतनी वन साइडेड फेवरेट इंडिया मैच हारना चाहिए, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि हम बहुत वन साइडेड फेवरेट थे इस मैच के लिए। हाँ, ये मतलब हम बोल भी रहे थे कि यार अनप्रेडिक्टेबल टीम है, उनका सिर्फ प्रेडिक्टेबल चीज ये है कि वो उनका फील्डिंग वैसा का वैसा रहता है जैसे आज हुआ। 2 कैच तो छोड़ेंगे 100%। हाँ, वो प्रेडिक्टेबल है, वो एक चीज प्रेडिक्टेबल है, बाकी सब अनप्रेडिक्टेबल। वो क्या वो टर्न अप करेंगे नहीं करेंगे, पर आज विराट कोहली आए थे भाई मूड में, या क्या बोलते हैं, प्लामा या प्लोतो, Jamaican mama, I'm mamacita, I am not from Mexico, I am from Kashmir and Punjab। अरे बड़े मूड में आए यार। हाँ, बस अपना तो मूड ही है भाई आया है। आई थिंक वेट ही कर रहे थे कि सामने बस हरियाली दिखे, रास्ता अपने आप ढूंढ लेंगे। हाँ, हल्क उनका बीस्ट मोड होने जाता है, बट ब्यूटीफुल राइट, इट जस्ट फेल्ट दैट विराट वाज एंजॉयिंग हिज बैटिंग टुडे। या जस्ट एज इन फ्रॉम द वर्ड गो, इट जस्ट फेल्ट लाइक वो टाइम कर रहे हैं, मैं रन बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं होता है कि मैं just say it in English। I'm trying to score runs, right? I'm just going to go out there and score runs, just play with that positive intent। I think he just did that so beautifully। Beautiful, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अब हम पोस्टो लंबा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं, बहुत लंबा। दुबई से आया ऐलान, सामने थी पाकिस्तान और किंग खड़ा था सीना तान। देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किंग एक है और वो है भारत के अपने किंग कोहली। किंग ने साम्राज्य अलग अलग जगह पे फैला रखा है, 14,000 एक दिवसीय रन बना दिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में 82 शतक लगा दिए, 51वां उनके वनडे करियर का। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला था, यहां भी शगन डल गया। 51 का शगन कोई शादीवादी में या जन्मदिन पे डाल देना तो बड़ा कम लगता है, लेकिन 51 वनडे 100s का शगन इस दुनिया में कभी किसी ने नहीं डाला। शायद सब मनी मन जानते थे कि सामने जब पाकिस्तान आएगी तो फिर विराट कोहली का परफॉर्मेंस अपने आप निखर जाएगा, लेकिन इस पूरे मैच की परफॉर्मेंस की बात करेंगे क्योंकि इतना कमाल का ये टीम एफर्ट था। लेकिन जस्ट टू टॉक अबाउट विराट कोहली, हमने कल प्रैक्टिस कवर की थी मैच से एक दिन पहले, टीम से 1-1.25 घंटे पहले खुद पहुंच गए थे। 3 नेट बॉलर थे जिनमें से एक रिस्ट स्पिनर था, और उस रिस्ट स्पिनर के सामने, क्योंकि जब आप टीम के साथ आते हैं ना तो नेट्स सब बैटर्स के लिए बढ़ जाते हैं, तो आप उतनी अपने पर्सनल गेम पे फोकस नहीं कर पाते, तो फिर एक तरीका होता है कि आप उसके पहले जाइए या फिर आप नेट्स खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा रुकिए। तो पहले आ गए थे और 1-1.5 घंटा जम के बैटिंग की, लेग स्पिन के सामने जहां 5 बार आउट हुए थे, खास करके बैकफुट पे बहुत खेले। सो देयर इज एन ओल्ड सेइंग राइट, इफ यू फेल टू प्रिपेयर टू फेल। विराट कोहली के जीवन में प्रिपरेशन हैज बीन सो इनक्रेडिबल, उसके बावजूद भी फेलियर्स आए हैं। ये इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल स्पोर्ट की रियलिटी है, लेकिन ही इज नेवर एवर फेल्ड टू प्रिपेयर, एंड ये प्रिपरेशन रंग लाई। वैसे ही एक मूवी थी ना, हरियाली और रास्ता, इनको सामने हरियाली दिखती है तो ये रास्ता है अपने आप निकाल लेते हैं। अ ब्यूटिफुल 100, एक ब्यूटिफुल 100 जहां पे पहले 5-7 रन या पहले 10-15 रन जैसे बनाते ना विराट कोहली, यू जस्ट नो दैट ही इज हिट द ग्राउंड रनिंग। उनका एक तरीका है खेलने का, सिंगल्स और डबल्स वनडे फॉर्मेट में वो इंटेंट है, कोई माने या ना माने। बाउंड्री जब अपॉर्चुनिटी हो तब मिस करना वो गलत है, लेकिन सिंगल्स और डबल्स अटैकिंग इंटेंट है, वो ऑपोजिशन को बैकफुट पे डालता है, वो आप पे प्रेशर को कम करता है। और ये इंजन रूम है, विराट का जो इंजन रूम है, उसका ईंधन जो है ना, जो पेट्रोल जो है, जो फ्यूल है, वो सिंगल्स और डबल्स हैं, और वो लेने में वो एकदम माहिर है। दैट फ्रस्ट्रेट्स द बॉलर्स, और वो आपको हमेशा रिक्वायर्ड रेट के अंदर रखते हैं, एक बहुत बड़ा फर्क है। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ग्लोरियस कवर ड्राइव्स, एक शानदार पारी थी, और कितनी ऐसी उनकी नॉक्स देखी हैं, बट यू नो दिस इज व्हाट बिग प्लेयर्स आर मेड ऑफ। वो ओकेजन का वेट करते हैं, एंड टू कम बैक फ्रॉम अ लिटिल ब्लिप
ये डिप इन फॉर्म या एक ऐसे फेज से तो नहीं गुजर रहे थे जहां पे बिल्कुल टच में नहीं लग रहे थे, लेकिन अपनी बैटिंग को एंजॉय करते हुए दिखे। वो जो एक फ्लूइडिटी होती है, वो पानी की तरह, झरने की तरह जो बहती है ना शॉट्स, उसमें आपको पता चल जाता है कि वो बैटिंग को कितना एंजॉय कर रहे हैं विराट कोहली। एंड इट वाज वन ऑफ दोज ब्यूटीफुली क्राफ्टेड हंड्रेड्स। ही इज वन ऑफ अ काइंड एंड वी आर जस्ट सो लकी कि वो हमारी टीम के लिए खेलते हैं, वो हमारे देश के लिए खेलते हैं। एक साइकोलॉजिकल हवा बन के बैठे हैं वो पाकिस्तान के पूरे टीम में, उनके बॉलर्स के मन में। और वन थिंग दैट स्टूड आउट फॉर मी वो जब शाहीन शाह अफरीदी अपनी कमबैक स्पेल में आए ना, तो पहली बॉल पे चार्ज डाउन करके चौका लगाया। समटाइम्स ये शोज कि ये सब शॉट्स जब मेरा मन है मैं मार सकता हूं, लेकिन मेरी चाहत नहीं, मैं आवश्यकता को देख के बैटिंग करूंगा। अपनी चाहत कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप आवश्यकता देखते हैं। रन चेज इज व्हाट सेट्स हिम अपार्ट। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर और कुमार संगकारा के बाद नाउ ही इज द थर्ड प्लेयर जिन्होंने 14,000 रन बनाए हैं, लेकिन चेजेस में ही एवरेजेस ऑलमोस्ट 18-19 अहेड ऑफ दोज टू ग्रेट्स। सो जैसे मैंने हमेशा कहा, इनके दौर में, इस फॉर्मेट में, रोहित शर्मा इज द ओनली अदर जायंट दैट कम्स क्लोज टू विराट कोहली, but he's just been an absolute step ahead and we're just so lucky that इस चैंपियंस ट्रॉफी में विराट का ये फॉर्म लग गया है, बिकॉज ये फॉर्म वो अमूमन छोड़ते नहीं है। बट जस्ट कमिंग टू द गेम, यू नो, शमी थोड़े ऑफ कलर दिखे और फर्स्ट स्पेल में अपनी, बट हार्दिक पांड्या स्टेप्ड अप विद हिज स्पेल, जहां बाबर आजम ने चाहे उनकी ड्राइव्स पे चौके मारे हों, लेकिन उनको पता था कि वहीं लालच देके फंसा सकते हैं और ऊपर वाली लेंथ पे ही गॉट बाबर आजम आउट। दिस इज द कॉन्फिडेंस ही हैज इन हिज बॉलिंग। और उसके बाद जो उन्होंने फॉलो अप ओवर्स किए, 6 ओवर का वो स्पेल था, उन्होंने एक भी बॉल ऊपर नहीं डाली, मिड ऑन अंदर था, एंड ही केप्ट बॉलिंग इन दैट चैनल, ही केप्ट बॉलिंग दैट लेंथ एंड बैक ऑफ लेंथ, और उन्होंने कोई बाउंड्री अपॉर्चुनिटी नहीं दी। ही डिडंट गो फॉर दैट एक्स्ट्रा अटैकिंग कि यहां एक और विकेट निकाल लेते हैं, बिल्कुल लालच में नहीं गए और वो दबाव बनते गया। साथ बहुत अच्छे से दिया। जब शामी वापस आए, उन्होंने हर्षित राणा ने मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स जडेजा और अक्षर ने एकदम पकड़ के रखा था, और कुलदीप यादव एक ऐसी पहेली है जो इस फॉर्मेट में पाकिस्तान बिल्कुल सुलझा नहीं पाता। ही इज नाउ आई थिंक गॉट 15 विकेट्स पाकिस्तान के अगेंस्ट 5 या 6 मैचेस में। इकोनॉमी 4 से कम की है, एंड नाउ क्योंकि एक एक्स्ट्रा फील्डर आपको लास्ट के 10 ओवर में 5 फील्डर्स बाउंड्री पे होते हैं, तो आप डेथ ओवर्स में भी स्पिन से बॉलिंग करा सकते हैं, खास करके दुबई जैसे ग्राउंड पे जहां स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं। एंड कुलदीप यादव हैड अ फैंटास्टिक स्पेल। मैं तो ये बोलता हूं कि लास्ट ओवर जो हर्षित राणा ने भी डाला ना, उसमें भी 3 डॉट बॉल और फिर खुशदिल का विकेट। ही इज प्लेइंग हिज फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान गेम, लेकिन चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी। व्हेन ही बॉल्स ही एंजॉयज द कॉन्टेस्ट, एंड वहीं पे 1-2 छक्के, सोचिए, वो मोमेंटम वाली बात होती है। 241 कुड हैव बीन 255। ऐसा नहीं है कि मैच का नतीजा बदल जाता, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ वेल एवरीबॉडी बोल्ड। अक्षर का वो रन आउट हो, विनिंग दी स्मॉल मोमेंट्स। पाकिस्तान फिर से कहां बोलेगा, 126 डॉट बॉल खेले थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां स्पॉटलाइट बाबर आजम पे थी, यहां स्पॉटलाइट मोहम्मद रिजवान पे रहेगी, साउथ शकील पे रहेगी। दोनों की हाफ सेंचुरी आई, लेकिन स्लो रेट पे आई, बहुत डॉट बॉल्स खेली। आप कुछ नहीं करते करते भी 241 पे पहुंचे। आपने 25-30 डॉट बॉलें कम खेली होती, वहां सिंगल्स डबल्स बनाए होते, 275 बन जाता, और 275 का प्रेशर अलग होता, बॉलर्स फिर अलग तरीके से बॉलिंग करते, एंड दे कुड हैव पुश्ड इंडिया अ लिटिल हार्डर। लेकिन फिर बैटिंग में रोहित शर्मा अटैकिंग इंटेंट, पहले 2-3 ओवर में ही वाज गोइंग आफ्टर अगेन, वो आउट हुए। उसके बाद वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीसॉ बैटल। क्या पाकिस्तान वहां से बिल्डअप कर सकता है? वहां एक और विकेट मिल जाती, लेकिन ये शुभमन ने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा अब शाहीन शाह अफरीदी विकेट की लालच में आएंगे, जो शायद शाहीन ने थोड़ी गलती भी की वहां पे, एंड ही मेड हिम पे फॉर इट। 3 चौके उनके अगले ओवर में जड़ दिए। सो रोहित की विकेट से जो प्रेशर पाकिस्तान डालना चाहती थी, जो डालना चाहिए था, शुभमन इमीडिएटली पुश दैट प्रेशर बैक। एंड ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बताती हैं कि खिलाड़ी के मन में क्या चल रहा है, खिलाड़ी कितना मैच्योर है। सो वहां पे एकदम फिर से उन्होंने छोटा सा मोमेंटम स्नैच कर लिया। 10 ओवर खत्म होते होते इंडिया हैड लेड डाउन द फाउंडेशन जो उन्हें चाहिए थी। फिर शुभमन गॉट आउट टू अ फैंटास्टिक डिलीवरी अबरार अहमद की, तो श्रेयस अय्यर आए, जिनको स्पिन पे बड़े शॉट लगाना बहुत पसंद है। बांग्लादेश के मैच में हल्की सी वो गलती की थी, बट ही फॉट विद हिज ओन इंस्टिंक्ट्स कि नहीं मारूंगा। बाद में जब सलमान आगा आए तो मार दिया एक छक्का, जो उनके पास स्पिन के खिलाफ रेंज। आई थिंक वेरी फ्यू बैटर्स हैव दैट रेंज। श्रेयस अय्यर मर्डर्स द बॉल, लेकिन अपने इंस्टिंक्ट्स को पीछे रखा, ब्यूटीफुल गेम खेली विराट कोहली के साथ, और उस 100+ पार्टनरशिप में मैच खत्म कर दिया था। एंड एट द एंड इट वाज जस्ट अबाउट क्या विराट कोहली का 100 बनेगा नहीं बनेगा। वो सोने पे सुहागा वाली बात थी। 100 नहीं भी बनता अगर ये पारी, तो वो थी जिसने एक बार फिर से पाकिस्तान को बैकफुट पे डाल दिया। सो हियर्स द थिंग,
हम एक थोड़े डर के मारे ना एक प्रिडिक्शन नहीं करते कि देखिए मैच टाइट हो सकता है, कंडीशंस है, बिकॉज वहाँ क्रिकेटिंग लॉजिक लग रहा है। लेकिन मन ही मन सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान प्लेयर्स के इंटायर कैलिबर में, सोच में, माइंडसेट में और एग्जीक्यूशन में बहुत फासला है, बहुत फर्क है, और वो फर्क इस मैच में भी साफ दिखा। यार उस फ्रेम में फोन बंद हो गया था, तो लास्ट की जो क्लोजिंग है यहां पे कर देता हूं। पाकिस्तान में 29 सालों के बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट आया, उन्होंने दावत सजाई सबके लिए, लेकिन अब उसमें मेजबान जो हैं वो डेजर्ट तक नहीं रुकेंगे। डिफेंडिंग चैंपियंस इस टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। पूरे हिंदुस्तान को जीत मुबारक।